जो वो कहते वही हुआ। इनको बीजेपी में लाने से हम सबने मना किया था। मैं, केशुभाई पटेल, चिमन शुक्ल, काशीराम राणा, सुरेश मेहता, सबने कहा ये आदमी हमको बीजेपी में नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी, बिल्कुल हमने बोला था। क्यों बोला था आपने ऐसा? सबने बोला कि नहीं, ये फिट नहीं होंगे हमारे में। तो इतने फिट बैठे कि यहाँ से बीजेपी सत्ता से जा ही नहीं रही है। इतना बड़ा कैपिटल था कि हमारा पूरी टीम ने ना बोला। आरएसएस के वेस्टर्न कमांड के प्रचारक थे सुदर्शन जी ने, केतकर जी थे। वो केतकर जी ने कहा नहीं आप संभाल लीजिए, क्या होगा, आप अध्यक्ष है, जरा संभाल लीजिए। अब संघ का आदेश होता है तो संभालने का भी सवाल पैदा नहीं होता। 1969 में जो दंगा हुआ हितेंद्र देसाई के टाइम में, वो दंगे करने वाले कौन लोग थे? देखिए, करने अपने आप हुआ, लेकिन इसके पीछे संघ के लोग बाद में लगे, पहले नहीं लगे थे। और हितेंद्र भाई की उस समय वीक गवर्नमेंट रही, इतनी इफेक्टिव नहीं रही लॉ एंड ऑर्डर में। उस समय से जब हुआ हिंदू मुसलमान, तो आरएसएस के लोगों ने ज्यादा इसमें रोल प्ले किया था, प्रो हिंदू, एंटी बाय। 1969 में, 1969 में तब से बीजेपी चली, मतलब जनसंघ चला। आप 2002 के दंगे में और 1969 के दंगे में कुछ फर्क महसूस करते हैं? देखिए, 69 का दंगे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो नेचुरल था, मैन मेड नहीं था। अच्छा, गोधरा का 2000 जो था दंगा, वो मैन मेड दंगा था, प्लानिंग से था। किसका प्लान था? जिसका भी था, जिनको आरएसएस के कार सेवक को जानता है, इनका प्लानिंग था। कार सेवकों को वापस आने का नहीं था, जाने का शेड्यूल था। आप यहाँ आने वाले थे, मेरे को मालूम था और मेरे पीए को मालूम था, किसी को मालूम नहीं था। अगर आपको मारना है तो मेरा ही प्लानिंग होगा जो आपको मैं मारूंगा, क्योंकि आई नो इट यू आर कमिंग हियर। यही मामला, कार सेवक आने वाले हैं और इनको कहाँ मालूम कौन आर सेवक कौन डब्बे में बैठे हैं। ये पूरा प्लानिंग था। गुजरात में पावर फिर से बीजेपी को लाना है तो शिवा हिंदू कार्ड मामला आगे नहीं चलेगा। ये प्लानिंग ने गोधरा का डब्बा जलवाया। लोग कहेंगे कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को आपने भी खाद पानी दिया है, तो इसे तो आप एग्री करेंगे? नहीं दिया। देखिए, मैं 1995 में जब आप बीजेपी को सत्ता लाने में मदद की है, तो उससे हिंदुत्व मजबूत हुआ ना? नहीं, हिंदुत्व मजबूत नहीं हुआ। उस समय मुसलमान भी हम ले आए थे, जनसंघ में मुसलमान मैं लाया था। लेकिन बीजेपी में मुसलमान का होना और कांग्रेस में होना, दोनों में फर्क तो है ना? नहीं, देखिए, बीजेपी पार्टी आइडियोलॉजी किसी की वो नहीं होती, एंटी मुसलमान या प्रो हिंदू। या लोग कौन रन करते? बीजेपी वाजपेयी के हाथ वाली बीजेपी, वाजपेयी का कश्मीरियत, जम्मूरियत। लेकिन वाजपेयी के टाइम में ही आपको इग्नोर किया टाइम, मतलब वाजपेयी बीजेपी के थे ना, उसी वक्त आपको इग्नोर भी किया गया, उसी वक्त आपने पार्टी भी छोड़ी। नहीं, वाजपेयी ने नहीं किया इसमें। अडवाणी वाजपेयी का कोई रोल नहीं है। अडवाणी वाजपेयी अगर केशुभाई पटेल को बोलते तो नहीं मानते? देखिए, उसमें वाजपेयी का तो मेरा इतना पर्सनल रिलेशन रहा कि कभी वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा। अडवाणी जी का प्रॉब्लम रहा थोड़ा। ये भी इन्होंने, अगर गोवा में मान जाते तो शायद सीएम आज पीएम नहीं होते। अच्छा। गोवा की बीजेपी वर्किंग कमेटी में अडवाणी जी ने आग्रह नहीं किया होगा। वाजपेयी ने कहा कि इनको सीएम से हटाओ, पार्टी ने नहीं हटाया। लेकिन वो अड़ गए। नहीं हटाया तो अडवाणी जी अड़ गए कि नहीं ये हटेंगे तो मैं हटूंगा। और अडवाणी जी की हालत है, आप देखते हैं आप। ये सब इसलिए इतने अडवाणी जी पार्टली जिम्मेदार है। केशुभाई को मैं जिम्मेदार मानता ही नहीं हूँ। अडवाणी जी से आपकी कभी मुलाकात हुई कि नहीं? मैं गया, मैं रोए थे। कितने बजे, कितने, कब? मैं जब हमारी बहन कमला जी स्वर्गवासी हो गया तब मैं घर गया था। मतलब हाँ, अच्छा हाँ, तब मैंने, मतलब मोदी तब पीएम बन गए थे? पीएम थे ही। मैंने कहा आज तो मैं कमला जी को लिए बैठने आया हूँ, रोने से नहीं होगा, लेकिन आप कल्प्रिट है इस सब में। आपने बोला मुंह पे? मैं बोला, मैं स्पेशली मैं आऊंगा इसके लिए मैं स्पेशली आऊंगा कि आपने क्या किया है। अब आपको रियलाइज होता है ना कि जो मैं गलत था या कौन गलत था। अब आपको रियलाइज होता है मेरे बारे में जो भी कहा होगा उल्टा निकलता है पूरा। उन्होंने क्या बोला? फिर रोने लगे वो? हाँ, रोने लगे। वो कुछ जवाब नहीं दे, कुछ भी एक शब्द नहीं बोले? नहीं, ऐसे बोल रहे।